विकास दियां अवस्थावां जां स्टेजेस। ठीक है, हर एक जिहड़े भी साइकोलॉजिस्ट होए ने उन्हां दे अकॉर्डिंग अलग अलग ने, बट आपां जिहड़ियां एवरेज या मोस्ट ऑथेंटिक ने उही डिस्कस करांगे। तो सब तो पहली अपने कोल है प्रीनेटल। प्रीनेटल स्टेज अज की क्लास में सिर्फ इन्हां दा टाइम पीरियड कराऊंगी, अगलियां क्लासिस दे विच इन्हां सारियां दी विचली डिस्क्रिप्शन भी आ जिहड़ी तुहानूं कराई जाऊगी। जिहड़ा प्रीनेटल आ जिवें उहदे विच एम्ब्रोनिक, फीटल, ठीक है, इस तरीके नाल जर्मीनल 3 मेन स्टेजेस होंदियां, तुहानूं उसे क्लास दे विच अगे जाके कराईयां जाणगियां। तो प्रीनेटल दा जिहड़ा पीरियड हुंदा है हुंदा बेटा 9 मंथ दा। ठीक है, 9 मंथ दा, जां आपां कह सकदे हैगे आ 40 वीक, जां आपां कह सकते हैं 280 दिन का टोटल समा। ठीक है जी, पंजाबी दे विच असीं इहनूं कह सकते हैं गर्भ धारण की अवस्था, बट गर्भ धारण की अवस्था नालों भी जिहड़ा मोस्ट ऑथेंटिक साइकोलॉजी दे विच वरतदे ओह हुंदा पूर्व जन्म अवस्था। ठीक है जी, दूजी स्टेज है अपनी कोल इनफेंसी। शिशु काल तक किदों तो लैके जी जन्म तो लैके 2 साल तक का समा। ठीक है, शिशु काल का कितना समा, जन्म तो लैके 2 साल तक का समा। तीजी साडे कोल अवस्था है जी चाइल्डहुड, बचपन काल। टोटल टाइम पीरियड 2 तो लैके 12 साल तक, यानी जो 2 कंप्लीट हो जाते हैं उस पीरियड तो लैके। तो टोटल जे असीं इहनूं डिवाइड करिए तो इहदियां 2 स्टेजेस मान लईआं जांदियां एजुकेशन परसपैक्टिव दे नाल, जिहदे बारे तुसीं अगे जाके पढ़ना। तो कि अपने कोल पहली आ जाती हैगी अर्ली चाइल्डहुड, ते दूजी आ जाती हैगी लेटर चाइल्डहुड। ठीक है जी, अर्ली चाइल्डहुड दे विच अपने कोल आ जाएगा मुढ़ला बचपन काल, टाइम पीरियड 2 तो 6 साल तक, यानी कि प्री स्कूल की अवस्था। सॉरी, प्री स्कूल की नहीं, जिवें आपां कह दईए 2 तो 6 साल तक का जिहड़ा अपने कोल प्लेवे स्कूल की अवस्था। हाँ, प्री स्कूल भी कह सकते हैं आपां। ठीक है, प्री स्कूल आख सकते हैं, तो प्री स्कूल की अवस्था। दूजी अपने कोल हैगी आ बाद दा बचपन काल। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 6 तो 12 साल तक, जदों बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल दे विच दाखिल हुंदा, जिन्हां दे नाल डील करना हैगा ईटीटी वालियां ने। तो ईटीटी वालियां लई ये वाली स्टेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैन हैगी अपने कोल नैक्सट स्टेज, नैक्सट हैगी अपने कोल अडोलसेंट, जिन्हों आखदे असीं किशोर अवस्था। टाइम पीरियड टोटल 12 तो लैके कई बार 18 लिखा होंदा, कई बार 19 साल। ठीक है, तो जो भी एग्जाम दे विच होया उहदे अकॉर्डिंग है बेटा। ये पीटेट 2 दे लई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पीटेट पेपर 2 दे विच। ठीक है जी, नैक्सट है स्टेज अपनी कोल अडल्टहुड, जिन्हों आप आख दिंदे आ बालग अवस्था। तो बालग अवस्था का टोटल पीरियड मानिया जाता है 20 तो 60 साल। आखिरी स्टेज है अपने कोल ओल्ड एज, जो आप कह दिए बुढ़ापा, तो 60 तो लैके टिल डैथ। तो
तो मरण तक का जो पीरियड है वो की है ओल्ड एज। ठीक है जी, क्लीयर। तो ये साडे कोल सारियां अवस्थावां की हो गईयां विकास दियां स्टेजां, जिहड़ा कि असीं किहा सीगा कदों तो शुरू हुंदा, भरूण तो शुरू हुंदा यानी कि गर्भ धारण तो शुरू हुंदा ते टिल डेथ चलदा रहिंदा। ठीक है जी, तो इन्हां स्टेजेस दे विचों भी अक्सर तुहाडे तो क्वेश्चन पूछे जांदे। दैन असीं जो इहदे च पढ़ना हैगा वो हैगियां आपां स्टेजेस दे बारे च थोड़ा डिफाइन करांगे, जिहड़ियां स्टेजेस सानू नीडड ने। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो अज की क्लास के मैं तुहानू 2 स्टेजेस ही करवाऊँगी। वैसे असीं टोटल 5 स्टेजेस ही करनियां। अडल्टहुड ते ओल्ड एज के विचों तुहानू क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट जिहड़ियां पहलियां 5 स्टेजेस ने प्री नेटल हो गया, इनफेंसी हो गया, चाइल्डहुड, दोनों चाइल्डहुड दियां स्टेजेस ते अडोलोसेंट, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चारों स्टेजेस मैं कराऊँगी, बट अज की क्लास के 2 ही स्टेजेस करवाऊँगी। तो अपने को स्टेजां जां अवस्थावां, साडे कोल जो पहली अवस्था सी वो किहड़ी सी जी, प्रीनेटल। जिहनूं असीं पूर्व जन्म अवस्था आखदे आ। की आखदे आ? पूर्व जन्म अवस्था। तां इह वो 9 महीने का समा जदों एक बच्चा कित्थे हुंदा जी, मां दे पेट दे विच, मां दे पेट दे विच दा ये समा। ठीक है, मां दे पेट विच हुंदा। तां टोटल मैं पहला भी दस चुकी हाँ, 40 जिहड़े हैगे ने वीक यानी कि 40 हफ्ते ते एवरेज 280 दिन मान के चलिया। कई बार बच्चा प्री मच्योर हो जाता, कई बार बच्चा पोस्ट टर्म भी हो जाता है ना, लेट भी बर्थ हुंदा बच्चे का। तो वो स्टेजेस दे विच डिफरेंट केस हुंदे ने, मतलब बहुत ये हुंदा कि अगे पिछे, बट एवरेज जिहड़े दिन हैगे वो 9 मंथ का इन्ना टाइम मन्निया जाता। तो ये असीं बच्चे के विकास की गल करते हैं जां वाधे की गल करते हैं, ये बच्चे का वाधा तो विकास किवें हुंदा। ठीक है जी, तो देखो सब तो पहला एक बच्चा ये हुंदा, पहली स्टेज जिहड़ी हैगी आ जिहनूं असीं आखदे हैगे आ जर्मीनल। ठीक है, जर्मीनल स्टेज। तो ये पहली स्टेज आ किहड़ी जी, जर्मीनल। मां दे पेट दे विच ही बच्चे की स्टेज हुंदी है जर्मीनल, जिहदे च बच्चे दा असीं 0 तो लैके 2 वीक हफ्ते तक का समा इहदे च मानते हैं। इनीशियल पीरियड आ, बच्चा सिर्फ एक की हुंदा, सैल हुंदा बस इस तरीके नाल। ठीक है, होर कुछ नहीं बनिया हुंदा उहदा। फिर उस तो बाद जिहड़ी स्टेज हुंदी आ वो हुंदी आ एम्ब्रॉयनिक। ठीक है जी, एम्ब्रॉयनिक स्टेज, जिहदे च असीं टाइम पीरियड मान के चलते हैगे टोटल बच्चे का 3 वीक तो लैके 8 ਜਾਂ 9 वीक तक। ठीक है, 8 ਜਾਂ 9 वीक तक। इस स्टेज के विच बच्चे का जिहड़ा हैगा ब्रेन है, जिवें हिंड ब्रेन आ जां अगला पिछला जो भी ब्रेन हुंदा है ना, तो हिंड ब्रेन जां बाकी ब्रेन के जो पोर्शन हैगे आ उन्हां दी डिवेलपमेंट, दिमाग की कली डिवेलपमेंट इत्थे शुरू हो जाती है। बट कंप्लीट जिहड़ा एक बच्चा डिवेलप करता हैगा वो है उहदी लास्ट स्टेज, जिहनूं असीं आखदे आ फीटल। बेटा इन्हां दियां पंजाबी नहीं हैगियां ना, इस करके मैं तुहानूं जिहड़ियां टर्म इंग्लिश दे विच ही पुछियां जांदियां ते इन्हां नूं ऐ लिखिया जाऊगा तुहानूं फीटल। ठीक है, जां इहनूं लिख देणगे जर्मिनल। बट तुसीं जिहड़ियां चीज़ां इंग्लिश दे विच मैं करा रही उन्हां नूं इंग्लिश दे विच ही कर लो फीटल। तो ये बच्चे का होगा 9 वीक तो लैके टिल बर्थ तक का पीरियड, क्योंकि कई बार बच्चा जिहड़ा हैगा वो 38वें वीक दे विच भी जन्म लै लैंदा, कई बार 41वें वीक दे विच भी जन्म लै लैंदा, ते एवरेज जिहड़ा हैगा वो 40 हफ्ते दे विच भी जन्म लैंदा। ठीक है, तो फीटल इस पूरे जिहड़े 9 वीक तो लैके टिल बर्थ बच्चा ऑल राउंड डिवेलप करदा। मतलब ऑल राउंड नहीं आखांगे, उहदा समाजिक विकास इस तरीके का विकास नहीं हुंदा। बट जिवें आपां कहिए एक बच्चे की जिहड़ी फिजिकल डिवेलपमेंट हैगी आ, ब्रेन की डिवेलपमेंट हैगी आ ना, फिजिकल डिवेलपमेंट आ जिहड़ी वो अपनी इत्थे कंप्लीट कर लैंदा। इत्थे मेन ध्यान दे विच रखियो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस स्टेज के बारे
ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ बेटा विकास के असीं अवस्थावां विकास के आपां परसपैक्टिव करांगे डोमेन करांगे सरीरक विकास मानसिक विकास है ना समाजिक विकास भाषात्मक विकास उहदे विचों सिर्फ एक विकास किहड़ा विकास सरीरक विकास मैं मोटा करके लिख रही हाँ सरीरक विकास बच्चा इसे स्टेज तो जानी कि प्रीनेटल स्टेज तो शुरू करदा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बच्चा किहड़ी स्टेज तो जिहड़ा है सरीरक विकास शुरू कर दिंदा तां पहली स्टेज प्रीनेटल स्टेज तो जदों कि बाकी सारे विकास ने जिहड़े बच्चे दे वो अगली स्टेज यानी कि इन्फेंसी जन्म तो बाद शुरू हुंदे आ बट बच्चे दा जिहड़ा सरीरक विकास हैगा ठीक है वाधा ते विकास दोनों अंग भी बदन लग जाते हैं बट उन्हां दी कारगुजारी लत्तां पैरां मारना मूव करना है ना सारा कुछ भी बच्चा माँ के पेट के शुरू कर दिंदा तो बहुत बारी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता नीचे ऑप्शन होणगियां इन्हां दे विचों किहड़ा विकास आ जिहड़ा बच्चा पूर्व जन्म अवस्था दे विच जां जन्म तो पहला ही शुरू हो जाता वो हुंदा सरीरक विकास ठीक है जी। दैन हैगा अपने कोल नैक्सट ये सीगी अपने कोल पहली स्टेज प्रीनेटल स्टेज पूर्व जन्म अवस्था ठीक है जिस बच्चा सरीरक विकास शुरू कर दिंदा ये बच्चा 3 स्टेजां दे विच लंघदा माँ के पेट दे विच ही पहली जर्मीनल स्टेज हुंदी आ जिहदे हजे सिर्फ एक सैल हुंदा है ना होर कुछ नहीं हुंदा दैन वो एक एम्ब्रॉयनिक दी स्टेज हुंदी है जिस बच्चा 3 वीक तो लैके 8 ਜਾਂ 9 वीक तक जाता दैन फिटल हुंदा जिहदे बच्चा 9 वीक तो लैके टिल बर्थ तक दा उहदा जो पीरियड आ जिथे बच्चा प्रॉपर जिहड़ी फिजिकल डिवेलपमेंट आ वो करदा। जिहड़ी अपने कोल दूजी स्टेज हैगी आ वो किहड़ी आ इन्फेंसी स्टेज जां शिशु काल अवस्था जिहदे विचों भी अक्सर क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं ठीक है। शिशु काल अवस्था टाइम पीरियड की सीगा बर्थ तो लैके 2 साल तक का समा ठीक है। सब तो पहली गल पॉइंट वाइज ही करवाऊंगी ताकि तुहानूं ईजी याद हो जाए। शिशु काल दे विच जे आपां गल करिए सरीरक विकास के पक्ष तो सब तो ज़्यादा तेज स्टेज आ सब तो वध फास्ट सब तो वध तेज स्टेज क्यों क्योंकि इसे स्टेज दे विच ही बच्चा एक बैड के उपर जन्मिया बच्चा है ना 2 साल तक बच्चा बैड के उपर जदों जन्मूगा बैड के उपर पिया झूले दे विच पिया इत्थों लैके बैठना रिड़ना तुरना भजना सारा सफ़र बच्चा इसे स्टेज दे विच तय करदा सरीरक उहदियां ग्रॉस फाइन मोटर स्किल्स सारियां बच्चा इसे स्टेज दे विच गेन करदा इस करके सरीरक विकास तो सब तो ज़्यादा जिहड़ी तेज स्टेज आ ये मन्नी जाती है। दूजा पॉइंट ठीक है जिहड़ा आपां ध्यान दे विच रखना इस स्टेज नूं प्याजे ने की आख्या सेंसरी मोटर स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी चालक अवस्था ठीक है। किने आख्या प्याजे ने इसे स्टेज नूं शिशु काल नूं प्याजे ने की आख्या सेंसरी मोटर स्टेज क्यों आख्या क्योंकि सेंसिस की हुंदा बेटा ज्ञान इंद्रियां ठीक है ज्ञान इंद्रियां ठीक है। ते चालक मतलब की हो गया चालक गतिविधियां जिवें रिड़ना हो गया चालक मतलब की है साडे हत्थां पैरां दी चालन दे नाल चालक दे नाल तुरन दे नाल भज्जन दे नाल कोई चीज़ चक्कन दे नाल फड़न दे नाल मूवमेंट के नाल रिलेटेड ठीक है। तो मूवमेंट से नाल रिलेटेड तब प्याजे ने इस स्टेज नूं सेंसरी मोटर स्टेज क्यों आख्या क्योंकि इस स्टेज दे विच बच्चा अपनियां 5 सेंसिस यानी कि ज्ञान इंद्रियां किहड़ियां हुंदियां सूंघना देखना सुनना टच करना टेस्ट करना है ना 5 ज्ञान इंद्रियां हुंदियां तो उन्हां 5 ज्ञान इंद्रियां दे राही सिੱਖदा जां फिर चालक गतिविधियां रिड़ लिया तुर लिया भज लिया है ना हत्थां दे राही कोई मूवमेंट कर लिया उन्हां दे राही सिੱਖदा तो चालक गतिविधियां दे राही ते ज्ञान इंद्रियां दे राही बच्चा सिੱਖदा ठीक है जी। मोटर एक्टिविटीज़ दे राही ते सेंसिस दे राही ही बच्चा इस स्टेज दे विच की करदा हैगा लर्न ठीक है जी। दूजा इस स्टेज नूं जिहड़ा फ्राइड ने साइकोसैक्शुअल थ्योरी दी सारिया थ्योरीज प्याजे की थ्योरी मैं तुहानूं अलग क्लास दे विच कराऊंगी
ਸਾਈਕੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੋਲਿੰਗਿਕ ਸਿਧਾਂਤ भी आखते हैं। ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, शिशु काल ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰਲ ਸਟੇਜ, मौखिक अवस्था, मौखिक अवस्था। बट ਉਹਦੀ मौखिक अवस्था काफ़ी छोटी सी, ਉਹਨੇ 1 साल तक, बर्थ तो लैके 1 साल तक का मतलब इस स्टेज का कुछ हिस्सा ये आख्या कि एक बच्चा जिहड़ा हैगा, फ्राइड ने अपनी थ्योरी दे विच ना लिबडो टर्म का यूज़ किया। लिबडो की हुंदी आ, कोई भी चीज़ जिहदे राही असीं संतुष्टि हासिल करते हैं, ठीक है। ਤਾਂ कोई भी मतलब इस तरीके की ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ करके खुशी मिले, संतुष्टि मिले, ਉਹਨੂੰ आखदे आ लिबडो। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਔਰਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਟੋਏ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਰਾਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਲ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਸੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਦਰ ਦੀ ਫੀਡ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਚੁੰਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਆ, ਆਨੰਦ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੁਝ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਆ ਅਰਿਕਸਨ। ਤਾਂ ਅਰਿਕਸਨ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਈਕੋਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਮਨੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, 8 ਸਟੇਜਾਂ ਦਸੀਆਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਪਦੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰਸਟ ਵਰਸਿਸ ਮਿਸਟਰਸਟ, ਜਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ बनाम अविश्वास अवस्था, जिहड़ी कि जन्म तो लैके 1.5 साल तक की अवस्था, ठीक है, 1.5 साल तक की अवस्था। अरिकसन के अकॉर्डिंग इस अवस्था दे विच बच्चा की आ, जां तां ਉਹਦੀ जो भी संभाल कर रहा बच्चे की मदर होगी, ਜਾਂ कोई भी केयर टेकर हो गया जो भी बच्चे ਨੂੰ संभाल रहा, ਉਹਦੇ प्रति ਉਹਦੇ ਚ विश्वास की भावना पैदा हो जाती है। ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ प्रॉपर केयर कोई नहीं कर रहा, नहीं ਉਹਨੂੰ टाइम डिवोट कर रहा, तो फिर ਉਹਦੇ ਚ सारी उम्र के लिए अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉपर थ्योरियां ਦੇ थ्रू ही करवाऊंगी। बस इत्थे समझना कि इस स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ विश्वास ਤੇ अविश्वास की भावना भी पैदा हो सकती है, ठीक है जी। ये सीगा मेन थ्योरी के हिसाब नाल इन्हां दे नाम जिहड़े भी लए। बाकी असीं इदां इस स्टेज की गल करदे हां। इस स्टेज दे विच बच्चा लर्न काहदे राही करदा हैगा, आपां ऑलरेडी गल कर चुके हां, प्याजे ने दस्सिया सीगा काहदे राही, सेंसिस दे राही एंड मोटर स्किल्स दे राही, मोटर एक्टिविटीज़ दे राही, एक्टिविटीज़ दे राही। सेंसिस कितनियां होंदियां, 5, ठीक है। किहड़ियां शोना, जानी कि अपना हैंड हो गया, जां आपां कह दईए टच हो गया, ठीक है। देखना, सूंघना, सुनना ते स्वाद लेना, जानी ज्ञान इंद्रियां की हो गया, जीभ, कन्न, ठीक है जी, नक, अखां ते स्किन जानी कि चमड़ी, इन्हां दे राही सिखदा। ते दूजी चीज़ वो काहदे राही लर्न करदा हैगा जी, मोटर एक्टिविटी, जानी कि चालक गतिविधियां, ठीक है। तो जिहड़ियां साडियां चालक गतिविधियां हुंदियां 2 तरीके दियां हुंदियां, एक हुंदी आ ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ या ग्रॉस मोटर स्किल, जिन्हों असीं आख दिंदे हैगे आ स्थूल चालक कौशल, ते दूजे हुंदे अपने कोल फाइन मोटर स्किल, जिन्हों असीं आखदे आ सूक्ष्म चालक कौशल,
ठीक है जी। की ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ दोनों ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ? ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ठीक है। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੱਜਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੌੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੌੜਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ दौड़न दियां, भज्जन दियां, पौड़ियां चढ़न दियां, दरख्त चढ़न दियां, वो सारियां की ने वड्डियां मासपेशियां दे नाल रिलेटेड जानी लत्तां ते बाहां दे नाल रिलेटेड। सब तो पहला बच्चा दोनों स्किल्स दे विचों इन्हां स्किल्स नूं ही सिੱਖਦਾ, ठीक है। जे पुछ लैण कि ग्रॉस मोटर स्किल ते फाइन मोटर स्किल दे विचों पहला बच्चा किहड़ी स्किल सिੱਖਦਾ ਤਾਂ फर्स्ट नूं किहड़ी सिੱਖੂਗਾ? ग्रॉस मोटर स्किल। फिर हौली हौली जिहड़ा हैगा वो फाइन मोटर स्किल वाल जांदा। फाइन मोटर स्किल किहड़ियां हुंदियां? छोटियां मासपेशियां दे नाल रिलेटेड। सो छोटियां मासपेशियां जानी कि सिर्फ हत्थां ते ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड, ठीक है। ਜਿਹੜਾ मैं ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੜ ਰਹੇ ਆ, मैं इस ਉਂਗਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ चीज़ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੜ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ मेरी की हैगी आ फाइन मोटर स्किल। जिवें हो गया लिखना, ठीक है। कोई चीज़ हत्थ दे नाल तुसीं ऐ कैच कर रहे हो, मैं इहनूं ऐ फड़िया होया, ठीक है। तो जिहड़ा मैं ऐ मुट्ठी बंद कीती हुई है, ये भी मेरी फाइन मोटर स्किल है। ड्राइंग करना, ठीक है, ये सारियां की ने फाइन मोटर स्किल। तो पहला बच्चा किहड़ियां सिੱਖਦਾ हैगा? ग्रॉस मोटर स्किल। फिर सिੱਖਦਾ फाइन मोटर स्किल। ये भी करवाउणी आ किहड़ी स्टेज दे विच की करूँगा। तो जिहड़ी साडी ग्रॉस ते फाइन मोटर स्किल्स ने, ये की ने साडियां मोटर एक्टिविटीज़ जिन्हां दे राही बच्चा लर्न करदा। जिवें आपां कहता कि 3 महीने का बच्चा दौड़ टकाउण लग गया है ना, 13 महीने का बच्चा तुरन लग गया, तो सारिया एक्टिविटीज़ के राही जो तुरना आ गया तो होर एक्सप्लोर करके लर्न कर लग जूगा। तो इन्हां इस तरीके दे नाल बच्चा पहला देखना सेंसिस की वरतों करके, फिर मोटर एक्टिविटीज़ की वरतों करके भी लर्न करन लग जांदा। किहड़ी स्टेज दे विच? इन्फेंसी काल दे विच। तो हुण किहड़ियां जिहड़ियां हैगियां मोटर स्किल्स बच्चा सिख जांदा हैगा इन्फेंसी काल दे विच। जे मैं गल करां ग्रॉस मोटर स्किल्स दी, ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਥੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਗਰਦਨ ਟਿਕਾਉਂਦਾ। ਗਰਦਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਟਿਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? 3 ਮੰਥ। ਤਾਂ 3 ਮੰਥ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਗਰਦਨ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਮੰਥ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ठीक है। 8 मंथ का बच्चा बिना सहारे दे बैठन लग गया, ठीक है जी। फिर 11 मंथ का बच्चा रिडन लग गया, क्रॉलिंग, ठीक है, जिन्होंने तुसीं आख दिंदे हो क्रॉलिंग, रिडन लग गया। फिर 12 मंथ का बच्चा बिना सहारे दे खड़न लग गया, ठीक है, खड़ना शुरू करता। 13 मंथ दे बच्चे ने तुरना शुरू करता, ठीक है। 18 मंथ के बच्चे ने भजना भी शुरू करता, रनिंग शुरू करती। ते 24 मंथ का बच्चा पौड़ियां चढ़न लग जाता, ठीक है, पौड़ियां चढ़ना शुरू कर दिंदा, स्टेयर्स के उपर चढ़ना शुरू कर दिंदा। ये ना एवरेज आ बेटा, एवरेज असी एवरेज कड्डी हुई आ, ठीक है। हर बच्चा अपनी स्किल के अकॉर्डिंग इन्हां महीनों तो अगे पिछे हो सकता, बट एवरेज हर एक बच्चा जिहड़ा हैगा इहदे आस पास ये एक्टिविटीज़ नूं शुरू कर दिंदा। हर एक बच्चा नहीं, मैं बार बार दस रही हाँ, हर एक बच्चे की अपनी अबिलिटी आ, हर बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसिस आ। कोई बच्चा जिहड़ा हैगा 3 महीने 15 दिनों के विच, कोई 10 दिन के विच, तां असीं एवरेज कढ़िया होया कि 5 महीने के नीयर अबाउट आ एक्टिविटी आ, ठीक है। तो सारिया एक्टिविटीज़ आ जिहड़ियां ओह बच्चा करन लग जांदा। इंपॉर्टेंट गर्दन टिकाउणा, बैठना, रिड़ना, तुरना, ठीक है, सारिया इंपॉर्टेंट ही है। वैसे ये सीगियां वड्डियां मासपेशियां दे नाल रिलेटेड, ठीक है। जिहड़ियां साडियां हैगियां फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स की गल करते हैं आपां, सूखम दी,
ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਟ ਜਾਨੀ कि ਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਨੀ कि ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? 4 ਮੰਥ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 4 ਮੰਥ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੜਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਪਰ 5 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 4 ਜਿਹੜਾ 5 ਆ, 4 ਤੇ 5ਵਾਂ ਮੰਥ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ 9 ਤੋਂ 10 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 9 ਕਈ ਵਾਰੀ 9 ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਅੰਗੂਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਆ ਤੇ ਥੰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗਤੀ ਚਾਲਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਇਨਫੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਫੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੂਇੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੂਇੰਗ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਫਟਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਬਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੈਬਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾ ਬਾ, ਮਾਂ ਮਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਲਗਭਗ 10 ਮੰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਮੰਥ, 14 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 13ਵੇਂ 'ਚ, ਕੋਈ 12ਵੇਂ 'ਚ। ਤਾਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਥਾਟ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਂਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕੂਇੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੈਬਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਐਵਰੇਜ ਆ, ਫਿਕਸ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ 1 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ 3 ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 2 ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 18 ਤੋਂ 24 ਮੰਥ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਖਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਦੋ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਵਾਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ 18 ਤੋਂ 24 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕਿਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਸਟੇਜਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਨੇਟਲ ਤੇ ਇਨਫੈਂਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਜਸ ਅਡੋਲੋਸੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।